करनाल में जीटी रोड पर करनाल मोटर्स का एक संस्थान है ट्रू वैल्यू, जहां पर पुरानी गाड़ियां ट्रू वैल्यू अर्थात सही कीमत पर मिलती हैं और इन गाड़ियों की विश्वसनीयता ये होती है, इन गाड़ियों पर कोई केस नहीं होता। ट्रू वैल्यू संस्थान पहले सब चीज़ों की जांच पड़ताल करता है, उन गाड़ियों के सारे कागज़ देखता है, उसके बाद उन गाड़ियों को आगे बेचता है या ख़रीदता है। ट्रू वैल्यू से आज तक ऐसा कोई सौदा नहीं हुआ जहाँ से कि कोई विवाद हुआ हो। और आइए हम आज इसी ट्रू वैल्यू संस्थान के प्रमुख अधिकारी प्रमोद झा जी के साथ में। प्रमोद झा जी ने पिछले दिनों बताया था कि कुछ लोगों ने इस संस्थान के बारे में गलत प्रचार किया था, तो क्या मामला था, किस तरह का ये चीज़ें थी। आइए प्रमोद झा जी से हम बात करते हैं। झा साहब, आपका करनाल मेरे पे बहुत बहुत स्वागत है, आप बताएं। धन्यवाद। ये जो मामला आया 13 तारीख की बात है। 13 तारीख को कृष्ण कुमार नाम का व्यक्ति, जिसको आज से 4 साल पहले हमने गाड़ी बेची हुई थी, 5-6 लोगों के साथ हमारे प्रीमाइसेस में आए। साथ में मीडिया के लोगों को भी यहाँ बुलाया और हर तरह से जो है सो माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। मामला ये था कि 2017 में एक गाड़ी हमने बलकार सिंह से ली हुई थी। गाड़ी हर तरह की लायबिलिटी से फ्री थी, किसी भी तरह का कोई लिएन नहीं था। और जैसा हमारा ट्रू वैल्यू में काम है, गाड़ी ख़रीदना, अच्छी गाड़ी ख़रीदना और उसको फिर हर तरह से चेक करके काम करके आगे कस्टमर को बेचना। जो गाड़ी ली जाती है कागज़ों में बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाड़ी ली जाती है, क्योंकि वो गाड़ी आगे ट्रांसफ़र भी होनी होती है। तो हमने गाड़ी ली, जिससे ली उसको पूरे पैसे जो है सो उसके अकाउंट में दिए गए। आगे ये गाड़ी हमने कृष्ण कुमार को बेची। कृष्ण कुमार को बेची, उन्होंने कुछ लोन भी लिया महिंद्रा एंड महिंद्रा से। ये गाड़ी एसडीएम घरौंडा से एनओसी निकली और कृष्ण कुमार जो कि कुंजपुरा के निवासी हैं, करनाल के एसडीएम ऑफिस में उनके नाम जो है सो गाड़ी दर्ज हुई। जिस बैंक से उन्होंने लोन लिया हुआ था वो लोन भी उसके ऊपर में दर्ज हो गया था और वो गाड़ी के बोनाफाइड ओनर बन गए। फरवरी 2019 में ये बात सामने आई कि चोला के कुछ अधिकारियों ने लोकल पुलिस स्टेशन की मदद से उनकी गाड़ी जो है सो उठा ली गई, ये कह करके कि नहीं, पहले इस गाड़ी को जो लेने वाला था, फर्स्ट ओनर था, उसने कोई फ्रॉड करके इसका लोन डिलीट करवाया हुआ है। जो कि हर तरह से आश्वस्त करने के बाद कि ये गाड़ी एसडीएम ऑफिस घरौंडा के द्वारा जो है सो उतारा गया है, उसके बाद ही हमने वो गाड़ी जो है सो ली थी, जिस पे किसी भी तरह का कोई लिएन नहीं था, कोई लायबिलिटी नहीं था। जब इस तरह की बात हुई तो हमने कस्टमर के साथ मिल करके पुलिस के आला अधिकारी के पास हमने अपनी जो है सो अर्जी रखी, मौके के एडीजीपी के पास। तो उन्होंने एक इंक्वायरी बैठाई और ये इंक्वायरी जो है सो डीएसपी इंद्री को सौंपी गई। डीएसपी इंद्री ने इसकी पूरी तफ्तीश करके दोबारा वो गाड़ी चोला मंडलम से मंगवा करके कस्टमर को सुपरदारी पे सौंप दिया। ये मामला जो है न्यायालय के अधीन है, न्यायालय देख रही है इसको और हर तरह से उसके ऊपर में जो है सो विचाराधीन है। अब 13 तारीख को जब ये लोग आए, 6-7 लोग यहाँ माहौल ख़राब करने की कोशिश की, हमने हर तरह से उनको बताया कि देखिए मामला न्यायालय के अधीन है और जो भी न्यायालय का फैसला होगा, जो कोर्ट का फैसला होगा, वो हम सब के लिए मान्य होगा। जो कल्प्रिट है वो जो है सो जो दोषी होगा, न्यायालय उसको जो है सो सज़ा देगी और बाकी जो बेकसूर हैं उनको किसी भी तरह की पूरी भरपाई होगी। ये कहने के बाद भी लगातार वो ब्लैकमेल करने की,
आर्म ट्विस्टिंग जो टैक्टिक्स है उन्होंने अपनाने शुरू कर दिए। फिर बाद में हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ी क्योंकि माहौल ख़राब हो रहा था। ये जो व्यवस्था है इसको समझना चाहिए, क्योंकि इसमें ये कोशिश की जा रही है कि ब्लैकमेल करके, बदनाम करके अनड्यू बेनिफिट हम लें, जो कि इस चीज़ को समझना चाहिए, सभी को समझना चाहिए कि इस तरह की जो व्यवस्था चल रही है उसके विपक्ष में हमें खड़ा होना पड़ेगा। धन्यवाद। आप बताओ झा साहब कि जो गाड़ी थी उससे बलकार सिंह से पहले भी कोई इसका ओनर था, फर्स्ट ओनर? नहीं, वो फर्स्ट ओनर था। तो चोलामंडलम वालों का कहना था कि बलकार सिंह ने फ्रॉड करके लोन डिलीट कराया। बगैर चोला के डॉक्यूमेंट के बगैर जो है सो लोन डिलीट नहीं हो सकता। अच्छा, चाहे वो फ्रॉडुलेंटली जो है सो बलकार के द्वारा तैयार किया गया हो, जो डॉक्यूमेंट है एनओसी है, बगैर उसके डॉक्यूमेंट के बगैर जो है सो नहीं किया जा सकता। तो हाँ, क्योंकि जब हाइपोथिकेशन डिलीट होती है तो हर तरह से जो है एसडीएम ऑफिस से कंफर्मेशन भी होती है हर तरह के, और इसका जो है सो जवाब एसडीएम घरौंडा ने कंज्यूमर कंप्लेंट के अगेंस्ट कोर्ट में डाला हुआ है, जिसमें क्लियरली उन्होंने जो है सो मेंशन किया हुआ है कि जो चोलामंडलम का जो है सो एनओसी और फॉर्म 35 जिसके ऊपर में हाइपोथिकेशन डिलीट होती है वो बलकार उनके पास लेकर के आया, और आफ्टर कंफर्मेशन फॉर्म चोलामंडलम एसडीएम ऑफिस हैज़ डिलीटेड द हाइपोथिकेशन। तो अब गाड़ी किसके कब्जे में? ये थाना घरौंडा भी खड़ी है। दोबारा भी पिछले फरवरी में कोई संज्ञान आया तो फिर जो घरौंडा थाने गाड़ी खड़ी है। घरौंडा थाने में गाड़ी खड़ी है। तो अब जो कृष्ण है, कृष्ण ने गाड़ी कितने में खरीदी थी? इन्होंने 5,11,000 रुपया दिया था इन्होंने। अच्छा। टोटल, जिसमें कि हमने गाड़ी का काम करवा के भी दिया था, गाड़ी उनके नाम हुई, लोन चढ़ने का खर्चा सारा उसी में था, और आगे हमने उनको जो है सो वारंटी का भी बेनिफिट दिया। अच्छा। 3 सर्विसेज जो मारुति ट्रू वैल्यू सर्टिफाइड कार का बेनिफिट है, हर तरह का बेनिफिट उनको दिया। आपसे चूँकि एक माध्यम है गाड़ी खरीदने और बेचने के, तो उसके अलावा आपकी जिम्मेदारी कैसे वो तय कर सकते हैं कि गाड़ी में फ्रॉड आपने किया जो आरोप ने लगाया? क्या हमारा कोई आरोप नहीं। मैं कह रहा हूँ किस तरह से वो आपको बदनाम करने की कोशिश कर, उनके पास क्या प्ली है? कोई प्ली नहीं है, किसी भी तरह कोई प्ली नहीं है, केवल वो ब्लैकमेल करने की, बदनाम करके ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा और कोई तथ्य है ही नहीं। क्या आप उनके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई करेंगे जो जिन्होंने आपको बदनाम करने की कोशिश की, जिन्होंने अपने उसमें चलाया? वो मैनेजमेंट का डिसीजन होगा, जैसा भी होगा। मतलब मैनेजमेंट को आपने भेज दिया है? जी जी जी, मैनेजमेंट के संज्ञान में है ये सारी चीज़ें। सारा मैनेजमेंट के संज्ञान में है। जी जी। तो और आप कुछ कहना है? आपकी ये संस्थान कितना पुराना है, कब से चल रहा है संस्थान? 18 साल से अधिक से ये ट्रू वैल्यू का काम जो है सो चल रहा है। ये मारुति प्राइवेट लिमिटेड के मार्फत, मारुति प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चल रहा है? ये करनाल मोटर डीलरशिप की मार्फत चलता है, और जो इसके प्रोसेस और सिस्टम है वो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के द्वारा संचालित होता है। अच्छा अच्छा। और आप शहर के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे? बस इसी चीज़ को कहना चाहेंगे, गलत अफवाह में ना पड़ें, किसी भी तरह के गलत अफवाह में ना पड़ें आप लोग। ये जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा कि किसी भी एक व्यवस्थित संस्थान को बदनाम करके उससे अनड्यू बेनिफिट ना लिया जाए। आपका जैसा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतनी जानकारी दी।